गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। आज की इस वीडियो में हम दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो में हम उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आइए आगे सुनते हैं। दर्शन सिंह जी की गणना हमेशा अच्छे छात्रों में होती थी। ज्ञान प्राप्त करने का जज्बा उन्हें विरासत में मिला था। स्कूल और कॉलेज में हमेशा प्रथम स्थान पाते रहे। यदि कभी दूसरे नंबर पर भी आए तो बहुत कम नंबर से पीछे होते थे। मैट्रिकुलेशन उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया और इसी आधार पर उन्होंने चाहा कि डॉक्टर या इंजीनियर बने, किंतु उनके पूज्य पिता का हर काम संत सतगुरु की मर्जी से होता था, इसलिए उन्होंने इसका फैसला अपने गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज पर छोड़ दिया। दर्शन सिंह अपने पिता के साथ बाबा सावन सिंह जी महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें उनके अच्छे नंबरों से पास होने की खुशखबरी दी गई। महाराज जी ने शाबाशी देते हुए प्यार से पीठ थपथपाई। संत कृपाल सिंह ने दीनता के भाव से अपने गुरु से पूछा, अब आगे इनको कौन कौन से विषय पढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा, काका बेटे, फारसी बड़ी मीठी भाषा है और तसौफ की अधिकांश शिक्षाएं इसी भाषा में हैं, इसलिए फारसी भाषा और साहित्य का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी और गणित अनिवार्य विषय हैं। ऑप्शनल में एक तो फारसी हुई, दूसरा इतिहास ठीक रहेगा। वह बालक दर्शन जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का स्वप्न देख रहा था, कला का विद्यार्थी हो गया और उनके विचार तसव्वुफ़ के साथ साथ साहित्य और इतिहास से भी जुड़ गए। जब दर्शन सिंह जी पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए में पढ़ रहे थे, वहाँ उर्दू और फारसी के मशहूर साहित्यकार और शायर प्रोफेसर सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और अंग्रेजी के प्रोफेसर एरिक डिकेंसन जैसे मशहूर अध्यापकों के वे संपर्क में आए। दर्शन इन दोनों के अति प्रिय छात्र थे। सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की सोहबत में पढ़ाई लिखाई के अलावा उनमें साहित्य और शायरी में भी रुचि पैदा हुई। थोड़े ही दिनों में इस मैदान में इतना बढ़ गए कि उनकी गज़लें पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। तसव्वुफ़ और शायरी में एक अनजाना आपसी संबंध है। यह ज़रूरी नहीं कि हर सूफ़ी शायर हो और हर शायर सूफ़ी हो, लेकिन हर अच्छे शायर के यहाँ आध्यात्मिक और सूफियाना अनुभूतियों की झलक होती है। मशहूर सूफियों के मिजाज में शायरी के लिए आकर्षण और संवेदनशीलता ज़रूर होती है। सच यह है कि तसव्वुफ़ की बातें, इशारे और प्रतीक जो शायरी की आत्मा से सरसता और श्रृंगार पाते हैं, वे काव्य को सौंदर्य से भर देते हैं। अब हम इनकी शायरी देखते हैं। संत दर्शन सिंह जी के माहौल में आध्यात्मिकता के साथ साथ शायरी की मादकता का सुरूर भी पाया जाता है। स्वयं संत कृपाल सिंह जी महाराज भी शायर थे और परम संत सावन सिंह जी महाराज ने तो फारसी की सूफियाना शायरी की और विशेष रूप से अपने शिष्यों का ध्यान आकर्षित कराया था। इस आम रुझान के अलावा भी माहौल ऐसा था कि वे आप स्वयं भी यदि शायरी की ओर रुख न करते तो यह आश्चर्य की बात होती। जब वे शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर ही थे, उस समय ही वे सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की संगत और उनके उत्साहवर्धन से इस ओर अपने आप विशिष्ट रूप से आगे बढ़े। दर्शन सिंह जी ने काव्य में
रुचि और उत्साह की समझ के अलावा उनसे उर्दू और फ़ारसी का छंद शास्त्र भी सीखा। उन्होंने अपने अंग्रेजी के प्रोफेसर एरिक डिकेंसन से अंग्रेजी शायरी के पिंगल का विज्ञान प्राप्त किया और उनके प्रोत्साहन से अंग्रेजी में भी पद्य रचना करने लगे थे। ये उनकी शायरी की क्षमता के प्रारंभिक ज्वलंत उदाहरण हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे उन्होंने भारत सरकार की सेवा में क्या किया, तो यह हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।